हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर, ये दूसरी क्लास है। आपको हमारी पहली क्लास देख लीजिएगा कैसी लगी है। आज हम समय को बहुमूल्य है देखिएगा, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में। जो हमारा 5वें नंबर का प्रतीक चिन्ह है वो है क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है। इससे पहले हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, 5वां हमें पढ़ना है राष्ट्रीय पंचांग। अगर आपसे पूछा जाए बताइए राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है, तो याद रखिएगा हमारे देश का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है, शक संवत पर आधारित है। अगर पूछा जाए विश्व का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो पूछ याद रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पूरे विश्व में जो कैलेंडर अपनाया गया है वो कौन सा कैलेंडर अपनाया गया है, याद रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये ग्रेगोरियन कौन थे, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो किए थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर की खोज ये रोम के एक पादरी थे। कौन थे, रोम के पादरी थे। याद रखिएगा रोम के एक पादरी थे। इन्होंने क्या की थी, ग्रेगोरियन कैलेंडर की खोज की थी। तो जॉन ग्रेगरी, याद रखिएगा उनका नाम क्या है, जॉन ग्रेगरी। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, जॉन ग्रेगरी। हाँ, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे रोम के रहने वाले थे। आपसे पूछा जाए विश्व भर में कौन सा कैलेंडर चलता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। अगर पूछा जाए भारत में कौन सा कैलेंडर चलता है, तो शक संवत चलता है। ये शक संवत किस कैलेंडर पर आधारित है, तो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। अगर पूछा जाए ये बताइए जो पाप ग्रेगरी थे कहाँ के रहने वाले थे, तो रोम के रहने वाले थे। याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि ये शक संवत आखिरकार किसने चलाया था, तो शक संवत की शुरुआत जो किए थे कौन किया था, कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी पूर्व। कब चलाए थे, 78 ईस्वी पूर्व चलाए थे। जो कनिष्क ये थे, ये कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, तो ये जो कनिष्क थे किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। अगर पूछा जाए ये बताइए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल काडफिसिस था। कौन था, कुजुल काडफिसिस। याद रखिएगा आपसे पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क ने, ध्यान दीजिएगा कनिष्क ने सिल्क मार्ग की खोज की थी। सिल्क मार्ग कहां से कहां तक है, तो चीन से जो हमारा रेशम मार्ग का व्यापार हुआ करता था, कहां, भारत से हुआ करता था। तो सिल्क मार्ग की खोज भी करने वाला कौन था, याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति भी किसके शासन काल में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। याद रखिएगा अगर पूछा जाए हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे कब अपनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया कब, 22 मार्च 1957 को। अगर कहा जाए ये बताइए जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा शक संवत पर आधारित जो है, इसका प्रथम महीना कौन सा है, तो प्रथम महीना इसका कौन सा है। बहुत बार पूछा गया है कि शक संवत पर आधारित जो हमारा हिंदी कैलेंडर है उसका प्रथम महीना कौन सा है, तो प्रथम महीना हिंदी कैलेंडर का चैत्र है। और अंतिम महीना पूछा जाता है कई बार, तो अंतिम महीना कौन सा है, फागुन है। कौन सा, फाल्गुन बोलते हैं इसे, बोलचाल की भाषा में फागुन बोलते हैं। याद रखिएगा इसी में से बहुत सारे संवत है, जैसे शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलवाया था। अगर पूछा जाए विक्रम संवत किसने चलवाया था, तो विक्रम संवत चलाया था 57 ईस्वी पूर्व। 57 ईस्वी पूर्व किसने चलाया था, विक्रमादित्य ने चलाया था। याद रखिएगा विक्रम संवत की खोज किसने की थी, तो विक्रमादित्य ने की थी। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी, तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने की थी। अब बात करते हैं मोहम्मद साहब पर। तो मोहम्मद साहब कौन थे, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब। इसे कब चलाया गया था, तो हिजरी संवत की शुरुआत जब मोहम्मद साहब मक्का से कहा गए थे, मदीना गए थे, तो उसी जाने को उपलक्ष्य में क्या चलाया गया था, ये हिजरी संवत चलाया गया था। अगर पूछा जाए मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम क्या था, तो नीरू और नीमा था। क्या था, नीरू और नीमा था। याद रखिएगा अगर पूछा जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये राष्ट्रीय पंचांग का खाका था। आप याद रखिएगा इसके बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं। अगला है राष्ट्रीय खेल। अगर पूछा जाए हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है।
ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कई बार कि हॉकी के जादूगर कौन है, तो हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ है इलाहाबाद में हुआ। कहाँ, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ पहले राशि कितनी मिलती थी, तो पहले राशि मिलती थी 7.5 लाख। अगर अब पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न उनके दौरान अब कितना पुरस्कार मिलता है, तो 25 लाख मिलता है। कितना, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी एक हफ्ते पहले मोदी जी ध्यान दीजिएगा मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे हैं। अभी 2-4 दिन, तो मेरठ कहाँ रखे, मेरठ आगरा में अभी हाल ही में। तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा कौन थे, ये हॉकी के जादूगर थे, यानी हॉकी के खिलाड़ी थे। और इन्हीं की याद में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम है बदल दिया गया है। याद रखिएगा क्या रख दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद कहाँ के थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे। आपसे पूछा जाए, ये बताइए हॉकी कैसा खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है। और ये राष्ट्रीय खेल जो है ना, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। याद रखिएगा, इसको संविधान के द्वारा कोई दर्जा नहीं प्राप्त है। याद रखिएगा, हॉकी जो है हमारा संविधान के द्वारा इसको कोई किसी भी प्रकार का दर्जा नहीं प्राप्त, यानी संविधान सभा के द्वारा अभी इसे नहीं अपनाया गया। इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं, ये एक प्रकार से औपचारिक रूप से मान लिया गया है कि हमारे देश का जो खेल है वो क्या है, राष्ट्रीय खेल। याद रखिएगा हॉकी याद रखिएगा, भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना आपसे पूछी जाती है कि आखिरकार भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में हुई। और कहाँ हुई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब ग्वालियर से सुनिएगा, ग्वालियर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ग्वालियर जानते हैं किसकी समाधि है, तो किसकी ये समाधि है बताइए, जो लक्ष्मीबाई है ना, तो लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। यही ग्वालियर में जो लक्ष्मीबाई थी ना, यूरोज के साथ, किसके, यूरोज के साथ एक युद्ध में, जो 1857 की क्रांति के दौरान यही ग्वालियर में इनके दोनों के बीच युद्ध हुआ था। यहीं पर इनकी समाधि बनी है। याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए आगे, भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का सदस्य कब बना, भारत में तो हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में हो गई, लेकिन भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का सदस्य जो बना वो कब बना, 1928 में। ये पहला देश था जो गैर यूरोपीय था। कैसा, गैर यूरोपीय देश इसमें शामिल होते थे। याद रखिएगा, भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का सदस्य कब बना, 1928 में बना। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो क्या है, एशियाई हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है, एशियाई हाथी। अब अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो हमारा क्या है, बाघ। दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा, हाथी। याद रखिएगा, वो भी कैसा हाथी, एशियाई जो हाथी है वो हमारा राष्ट्रीय क्या है, पशु विरासत पशु है। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, हाथी को कब घोषित किया गया था, तो 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। कब, 2010 में घोषित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना चलाई गई थी। हाथी परियोजना जो चलाई गई थी वो 1992 में लाई गई। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1992 में हुई। और कहां से हुई थी बताइए, सिंहभूमि से हुई थी। कहां से हुई थी, सिंहभूमि, झारखंड से। तो याद रखिएगा, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में सिंहभूमि, झारखंड से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाथी परियोजना कब चलाई गई। आगे पूछा जाता है, ये बताइए हाथी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, एलिफस मैक्सिमस है। एलिफस मैक्सिमस क्या है, हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जो हाथी है ना, हाथियों के लिए एक जो उद्यान है, वो कौन सा उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, ये केरल में है। कहाँ है, केरल में है। याद रखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं केरल, तो केरल से याद रखिएगा, कथकली जो नृत्य है ना, हमारे यहाँ कितने नृत्य हैं बताइए, शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं, पहले 7 थे, अब कितने
कितने हैं? 8 है, याद रखिएगा। जैसे भरतनाट्यम हो गया, कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ का है? केरल है। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी पूछा जाए तो उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ये हमारे शास्त्रीय पूछा जाए तो शास्त्रीय कहाँ का? ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय अभी हाल ही में 8वां शास्त्रीय नृत्य बनाया गया है, ये कहाँ का है? असम का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय, याद रखिएगा, कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। याद रखिएगा, कौन? बाघ है। और ध्यान दीजिएगा, बाघ जो हमारे यहाँ, बाघ की कुल हमारे यहाँ 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार की बाघ पाए जाते हैं? 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से भी राष्ट्रीय जो पशु बनाया गया है वो बंगाल टाइगर को, इसको बंगाल टाइगर को बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, बंगाल टाइगर जो है उसे ही हम लोग क्या मानते हैं? तो याद रखिए कि कितनी प्रजातियां हैं बाघ की हमारे यहाँ? तो 8 प्रजातियां हैं। 8 प्रजातियां हैं टोटल। कितनी प्रजातियां हैं? 8 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ किसकी? बाघ की कुल। और उसमें से किसको राष्ट्रीय पशु जो घोषित किया गया है? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए? याद रखिए, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है बताइए? सौरभ गांगुली। कौन? सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। अगर पूछा जाए बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। और आईसीसीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? दुबई। कहाँ है? दुबई। और आईसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? ग्रेग बर्गले साहब। कौन? ग्रेग बर्गले साहब, याद रखिएगा। अगर आगे चलते हैं, नेक्स्ट याद रखिएगा, आगे पूछा जाए, ये बताइए बाघ का वैज्ञानिक नाम। बाघ का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है तो बताइए कौन है? पेंथ्रा टिग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? पेंथ्रा टिग्रिस है। अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो बाघ परियोजना चलाई गई थी। और बाघ परियोजना जो चलाई गई थी 1973 में। कब चलाई गई? 1973 में चलाई गई थी। याद रखिएगा, बाघ से अगर आपसे प्रश्न किया जाए, ये बताइए विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं भारत में। कहाँ पाए जाते हैं? 2018 की जनगणना के अनुसार विश्व में जो भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या 2967। कितनी? 2967 में। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस राज्य में बाघ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ का प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघ का प्रदेश कहा जाता है। यहीं पर एक उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध। ध्यान दीजिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जहाँ सबसे ज्यादा बाघ है। बात करते हैं जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के प्रमुख उद्यानों की। बांधव उद्यान दीजिएगा कौन है? पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुरा, वन विहार, बांधवगढ़, माधव, ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? फिर से मेरे साथ बोलिएगा। पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुरा, वन विहार, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। अगर पूछा जाए बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए माधवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट, याद रखिएगा, ये मैं पढ़ा चुका। अगला देखिएगा, अगला हमारा जो नेक्स्ट है वो है, कुछ छोटे छोटे हैं, इनको याद रखिएगा। छोटे छोटे हैं आपके, जैसे पुष्प। ध्यान दीजिए, पूछ रहे हैं आपसे राष्ट्रीय पुष्प का, क्या पूछ रहे हैं आपसे? राष्ट्रीय पुष्प बताइए। तो राष्ट्रीय पुष्प बताइए क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय पुष्प बोलो, क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। अगर पूछा जाए कमल का आप वैज्ञानिक नाम बताइए। क्या बताइए? वैज्ञानिक नाम। तो निलंबो न्यूसिफेरा है। क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा है कमल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। याद रखिएगा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। अगर हमसे पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी बताओ, तो क्या है? मयूर है। मयूर को एक नाम से और जाना जाता है, मोर। क्या नाम से जाना जाता है? मोर। और मोर का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो पायोक्रिस्टस है। क्या है? पायोक्रिस्टस है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। अगर पूछा जाए तो वट आता है लिखकर, वट के ना लिख कर आएगा तो बरगद। क्या है राष्ट्रीय वृक्ष हमारा? क्या है? बरगद है। याद रखिएगा, बरगद का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो फाइकस बेंगालिसिस है। फाइकस बेंगालिसिस है। अगर राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, मैंजीफेरा नहीं, मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है हमारा। अगर राष्ट्रीय मिठाई पूछी जाए तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। हर जगह मिल जाएगी, भारत में कहीं भी चले जाइए, दो चीज आपको जरूर मिलेंगे, एक जलेबी, एक समोसा।
ठीक है। अगला है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला हमारा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज क्या है, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। अब तिरंगे के ऊपर बात करते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, सब की शान है। हाँ, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए, ये बताइए तिरंगा में कुल कितनी पट्टियां होती है? तो तिरंगे में कुल 3 पट्टियां होती है। कौन सी? एक तो ऊपर पट्टी होती है, ऊपर वाली पट्टी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपर वाली पट्टी को नाम किस नाम से? केसरिया के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे बीच में है उस पट्टी को सफेद रंग की पट्टी है। और सबसे जो नीचे है वो किस रंग की है? हरे रंग की पट्टी है। इसी सफेद रंग की पट्टी में याद रखिएगा धर्मचक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? धर्मचक्र बना हुआ है। इसे धर्मचक्र कहां से लिया गया है? तो जो अशोक का मैंने बताया था, कल भी ये चीज बताया था, तो अशोक ने क्या राष्ट्रीय चिन्ह लिया था, अशोक की लाट से लिया गया। कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ है? बनारस में स्थित है। वहीं से ये धर्मचक्र लिया गया है, याद रखिएगा। इसमें क्या है? नीले रंग का है। आप अगर पूछा जाए इसलिए किस रंग का चक्र है, तो याद रखिएगा नीले रंग का चक्र है तिरंगे में। और अगर पूछा जाए केसरिया जो है किसका प्रतीक है, अगर पूछा जाए तिरंगे में केसरिया किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा ताकत, साहस व समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो शांति और किसका है? सत्य का प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाए हरा रंग किसका प्रतीक है, तो हरियाली और किसका? विकास का प्रतीक है। याद रखिएगा, हा से हरा, हवा से हरियाली, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ये बताइए जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था, किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया साहब ने। किसने तैयार किया था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। अगर पूछा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया जाता है वो खादी कपड़े का बनाया जाता है। किस कपड़े का बनाया जाता है? खादी कपड़े का बनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज किस दौरान फहराया जाता है? याद रखिएगा, जो हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व है, जैसे 2 अक्टूबर हो गई, 15 अगस्त हो गया और 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और जो गांधी जयंती है, इस दिन फहराया जाता है। दूसरी बात है शोध के दौरान भी फहराया जाता है। यदि किसी मंत्री की या नेता की या कोई ऐसा व्यक्ति है मृत्यु हो जाए उसकी, तो शोक दिवस के ऊपर भी राष्ट्रीय तिरंगों को आधे रूप से फहराया जाता है। याद रखिएगा। आगे पूछा जाए, आइए बताइए, राष्ट्रीय ध्वज को ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज पहले आम नागरिकों को फहराने की इजाजत नहीं थी। इसे क्या किया गया था? इसे 22 जुलाई 1947 में तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? बी.एन. खरे। कौन थे? बी.एन. खरे थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने ही क्या कह दिया, ध्यान दीजिएगा, अब जो है हमारा ये क्या है? मौलिक अधिकार है, आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कब से बना दिया गया है? तो मौलिक अधिकार इसे 22 जुलाई 2004 से अब क्या है? आम नागरिक भी इस झंडे को क्या कर सकते हैं? फहरा सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। अगर पूछा जाए ये बताइए, आपसे पूछा जाए ये बताइए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। और इसे आम नागरिकों को कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 2004 से अपनाना शुरू हुआ। अगला है नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारा क्या है? गंगे डाल्फिन। क्या है? गंगे डाल्फिन या गंगा डाल्फिन भी इसे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है इसे सूस के नाम से भी जाना जाता है। बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो सूस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बोलचाल की भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूस के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए ये बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुआ गंगा डाल्फिन? तो 5 अक्टूबर 2005 को, 5 अक्टूबर 2005 को घोषित हुआ। इसीलिए हम लोग 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? याद रखिएगा, डाल्फिन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को गंगा डाल्फिन दिवस। क्या मनाते हैं? गंगा डाल्फिन दिवस। याद रखिएगा, गंगा डाल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? गंगे डाल्फिन है। और अगर पूछा जाए बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सूस कहा जाता है। इसे कब घोषित किया गया जलीय जीव? तो 5 अक्टूबर 2005 को। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव यानी जीवों की जो संरक्षण की
के लिए अधिनियम लाया गया। याद रखिएगा, ये कब किया गया? 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे बात किया जाए तिरंगे में, थोड़ा सा और जान लीजिए, दो एक क्वेश्चन और है आपसे। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय तिरंगे की लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी याद रखिएगा कितना है? 3 है। अगर चौड़ाई पूछा जाए, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितने हैं? 3:2। याद रखिएगा, 3:2 याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे अगला अगला है, ध्यान दीजिएगा इसमें तिरंगे में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा। क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा हमारी क्या है? रुपया है। क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा, याद रखिएगा, रुपया है। ये रुपया जो मुद्रा है, इसे याद रखिएगा, ये दो, इसके जो चिन्ह को है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मुद्रा का जो चिन्ह है रुपया, इसको 2 लिपियों से, एक देवनागरी, एक कौन सी? देवनागरी, और एक कौन सी है? रोमन। इन दोनों लिपियों से इस चिन्ह को लिया गया है। अगर चिन्ह बताया जाए, अगर पूछा जाए, ये बताइए रुपया चिन्ह को, रुपया जो चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह को कब अपनाया गया? इसे 15 जुलाई 2010 को, कब? 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए रुपया का जो डिजाइन है ना, रुपया चिन्ह जो है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो रुपया के चिन्ह का डिजाइन डॉक्टर, याद रखिएगा, डॉक्टर उदय कुमार। किसने किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने किया था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय जो मुद्रा है हमारी क्या है? रुपया। और रुपया किन 2 लिपियों से बना चिन्ह है? तो देवनागरी और रोमन 2 लिपियों से मिलकर बना है। अगर पूछा जाए रुपये चिन्ह को किसने बनाया, तो डॉक्टर उदय कुमार ने। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मुद्रा कब अपनाई गई मुद्रा के रूप में, तो 15 जुलाई 2010 को चिन्ह अपनाया गया। याद रखिएगा, चिन्ह कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को। थैंक यू। ये एक कंप्लीट वीडियो है आपका, दोनों जो पार्ट 1 और पार्ट 2, जिस व्यक्ति ने भी अगले वीडियो को, इससे पहले जो पार्ट 1 गया था, ना देखा हो, उस वीडियो को भी देख ले। और इसमें से, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप बस इसको तैयार कर लीजिए, आगामी सभी परीक्षाओं में आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिल रहा है। आप ये ध्यान दीजिए, इस चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगर अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सही चीजें, ज्ञान की बातें मिल रही है। धन्यवाद।